की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और सब देवता लोग वहां आकर के क्या कर रहे हैं? भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। जय बद्री विशाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। जय जयकार कर रहे हैं। नारद जी बड़े धन्य हुए, मैं आज धन्य हो गया महाराज हैं। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि संसार में कोई व्यक्ति अगर अपने को निर्धन मानता है, परंतु अगर उसके पास में भगवान की भक्ति है तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सुश्लोकनद्धा। सकल भुवन मध्य समस्त ब्रह्मांड में वही व्यक्ति धन्य है जिसके पास भगवान की दिव्य भक्ति है, वही धन्य, चाहे वो निर्धन हो। निर्धनास्ते धन्या, निर्धन होने पर भी वो धन्य है जिसके हृदय में साक्षात भगवान की भक्ति विराजमान है, धन्य है वो। और जब भक्ति वहां आ जाती है, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, तो भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ करके, अपने साकेत को छोड़ करके और सीधे कहाँ आ जाते हैं? बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति की सूत्र में, भक्ति के सूत्र में बंद करके स्वयं आ जाते हैं और पुनः उस भक्त के हृदय में बंध जाते हैं, क्योंकि वहाँ भक्ति है, भगवान वहीं आए और वहीं बंध गए। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र में बंध जाते हैं प्रभु और फिर निकलते नहीं हैं। ये प्रक्रिया होती है। हम कोई भी काम करते हैं उसकी कोई भी प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं दी, हम किस प्रकार से किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करें, किसका प्रयोग कैसे करें, यही तो विज्ञान है। किसी वस्तु का प्रयोग करना, किसी तत्व का उपयोग करना। ऐसे ही शास्त्रों ने भी, हमारे ऋषियों ने भी ये उपयोग बताया कि हमको भक्ति का कैसे उपयोग करना है ताकि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो। इसलिए भक्ति को जागृत करना है और भक्ति जागृत होगी श्रवण से। हाँ, श्रवण माने कथा को सुनना, इससे भक्ति जागृत होगी। इसलिए जहां भी कथा होती है अवश्य जाना चाहिए और अवश्य कथा सुननी चाहिए, तो उससे भक्ति प्रकट होती है, भक्ति उमड़ पड़ती है, वहां भगवान आ जाते हैं। तो महाराज और सारे पाप उसके कट जाते हैं। भक्ति हो भगवान तो तब आएंगे जब पाप टल जाएंगे, पाप कट जाएंगे। आप कथा सुन रहे हैं, सारे पाप नष्ट होते जा रहे हैं। ताली बजा रहे हैं, पाप के पक्षी सब उड़ रहे हैं, है ना? और उड़ के कहाँ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाते उनके बगल में बैठ जाते हैं। बोल जय श्री कृष्ण, है ना? हाँ, इसलिए ताली बजानी चाहिए। पाप के पक्षी उड़ जाते हैं, ताली पक्षी होते हैं ना हमारे आंगन में, हमारे धान को चूमते हैं तो हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं। परंतु यहाँ कथा में बैठे हम ताली उड़ा, यहाँ कौन से पक्षी उड़ रहे हैं? बोले पाप के पक्षी उड़ रहे हैं। हाँ, सब उड़ जाते हैं और बैठते कहाँ हैं? जहाँ जो ताली नहीं बजाते उनके बगल में बैठ जाते हैं। बाल कृष्ण लाल की जय। अरे सिर में कहेंगे तो बड़ा अन्याय हो। आप ये सुनना चाहते हैं कि सिर में बोले? नहीं, सिर में बोलेंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, भार हो जाएगा, दब जाएंगे उस बात। इसलिए बगल में बैठ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान आ जाते हैं वहां पर। तो महाराज तो पाप जब करते हैं उनके, तो कौन कौन से पाप करते हैं, कैसे कैसे पाप भी करते हैं? बोले सुनो, आप पाप की बात, एक पाप की बात करें। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सत्साहयज्ञेन खलो पुनन्ति ते। हमारे वेदांत जी को सारी भागवत याद है, हमको बड़ा गर्व है वेदांत पर, है ना? सारी भागवत कंठस्थ है उनको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो अपना
बाल व्यासोत्सव हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको ज़्यादा गर्व है। बोलो जय श्री कृष्ण। विद्यार्थी है ना हमारे। हाँ। अभी आगे कथा आएगी। नारद जी का चेला ध्रुव है, प्रहलाद है, तो नारद जी सारे जाते हैं, वर्णन करते हैं। तुमने ध्रुव का नाम सुना? बोले हाँ हमारा सुना। 5 महीने में जो है भगवान मिल गया। चेला किसका है? चेला किसका? जिनको पता नहीं। तो नारद जी ने कहा कि अरे अपने राम से बात करो ना, अपने राम से मिलो, अर्थात मेरे से बात करो, मेरा ही चेला है ध्रुव, मेरा ही चेला है। वही कह रहा हूँ, ये हमारे ही चेले। बोलो जय श्री कृष्ण। सारी भागवत याद है, नाम भी वेदांत देखो स्वाभाविक होता है। अब जब पैदा हुए तो नामकरण कर दिया, और नामकरण वो कर दिया जो भविष्य चाहता है, जो भविष्य की इच्छा है। भविष्य क्या है? भगवान, भगवान की जो वो माता पिता ने राम नामकरण कर दिया, वेदांत नाम कर दिया। बाल कृष्ण लाल की जय। तो जिन पुरुषों ने, हमारी राजमाता जा रही हैं, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपको, आप पहुंचे यहाँ पर अपना समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद। ये मानवा पाप किस्तातु सर्वदा, जिन्होंने समस्त प्राणी पाप किए, एक पाप में जीवन भर पाप ही कर रहे हैं, सदा दुराचार रता, हमेशा दुराचरण कर रहे हैं, कुमार्गामी हैं, क्रोधाग्नि दगधा कुटिलाश्चका, क्रोधी हैं, कामी हैं, कुटिल हैं, जड़ हैं, ऐसे भी बड़े बड़े पापी अगर शरणापन्न हो जाए, शरणागति ग्रहण कर ले भागवत जी की, तो सारे पाप उनके क्षण मात्र में कट जाएंगे और निष्पाप हो जाएंगे, वो निष्पाप हो जाएंगे। ऐसी ऐसा उपदेश सोची कर रहे हैं, निष्पाप हो जाते हैं। बोले महाराज कोई ऐसा दृष्टांत है आपके पास? बोले हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है, और वहाँ श्रौत और समाप्त कर्मों में निपुण प्रकांड विद्वान और धनी, धनाढ्य भी है, ब्राह्मण है, उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम है, बड़ा विद्वान है, बड़ा धनवान है, लेकिन संतान नहीं है। अब संसारियों को क्या चाहिए? संसारियों को चाहिए, उनकी तृष्णाएं होती हैं, लोकेशना, ये सबसे प्रबल तृष्णा है, पुत्रेष्णा, और भी प्रबल तृष्णा। तृष्णा का मतलब है इच्छा। तो लोकेशना, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा, और ये और भी प्रबल तृष्णा है। हाँ हाँ, लोकेशना, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये लोकेशना है। पुत्रेष्णा तो सबको होती है, तो स्वाभाविक कर्म है, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो। और वित्तेष्णा, धनवान होने की इच्छा, ये भी सबकी होती है। लोकेशना, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, इन्हीं इष्णाओं में जीवन उसका ग्रसित रहता है और जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन तृष्णाएं पूर्ण नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, व्यक्ति जीर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी तृष्णाएं समाप्त नहीं होती हैं। तो महाराज आत्मदेव जी बड़े विद्वान हैं, धनवान भी हैं, लेकिन संतान नहीं है। अब ये इष्णा बाकी रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े दुखी हो। कारण क्या होता है? हमारे पास जब इच्छा के अनुसार हमारी पूर्ति नहीं होती है संसार में, तो हम दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आत्मदेव दुखी हो गए, जंगल में चले गए। गए तो थे कि मैं जंगल में जाकर के समय बिताऊंगा, जो होगा होगा, लेकिन एक तालाब मिल गया और वहां पर बैठे थे कि एक महात्मा आ गए। महात्मा ने सोचा कोई भक्त बैठा है, बेटा क्या काम कर रहे हो? बोले महाराज, आत्मदेव समझ गए महात्मा है, बड़े सिद्ध महात्मा है, इनसे अपनी बात रखी जाए। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, व्यतीत हूँ,
अपने दुख का मैं यहाँ पर कोई निवारण सोच रहा हूँ। क्या दुख है तुमको, क्या बात है? बोले महाराज मेरी संतान नहीं है, आप ऐसी कृपा करें मुझे संतान का वरदान दीजिए। अच्छा देखता हूँ। तो महात्मा ने उनका भविष्य देखा। अब वो हस्त रेखा देखी या मस्तिष्क रेखा देखी, जो भी देखी, लेकिन देखा उसका भविष्य और कहा सत्य जन्मावधि तव पुत्रम नैव च नैव च। 7 जन्म तक भी आपका पुत्र नहीं हो, आपके पुत्र नहीं होने। अब तो महाराज जो रोने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर से। क्यों चिल्लाते हो महात्मा? पहले तो नहीं चिल्ला रहे थे, थोड़ी थोड़ी रो रहे थे। बोले अब इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि आपने मेरा जो दुख है वो 7 गुना बढ़ा दिया। मैं इस जन्म के लिए रो रहा हूँ और आपने 7 जन्म की बात कह दी। 7 जन्म तक भी तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। अब तो आपको मुझे वरदान देना ही पड़ेगा। नोचेत त्यजामि हम प्राणम तदग्रे शोक मूर्छितः। नहीं तो मैं अभी प्राणों को त्याग देता हूँ आपके सामने। और सिर पटकने लगा। महात्मा ने सोचा वास्तव में ये मर जाएगा, प्राण त्याग कर देगा, प्राण त्याग देगा ये। तो तुरंत महात्मा ने सोचा चलो एक फल दिया, लो ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। और फल जैसे दिया तो महात्मा ये आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, घर आ गए, पत्नी को दे दिया। देवी का नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब है धूम धूम करोती। हाँ, सुबह खड़ी उठती है तो धूम धूम करती है। धूम धूम का मतलब आप अर्थ लगा लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। धूम धूम करोती धुंधली, वो धुंधली है ना। जब तक 2-4 गाली किसी को न दी, जब तक 2-4 निंदा पड़ोसिन की न की, जब तक 2-4 अपशब्द किसी भले बुरे को न कहे, तब तक उसका मन शांत नहीं होता, उसका अन्न पाचन नहीं होता है। वो धुंधली है। महात्मा ने आत्मदेव ने फल दे दिया। देवी लो ये फल है। अरे क्या करना है इसमें? अरे सामान्य फल नहीं है, संत ने दिया है, खाओगी तो संतान हो जाएगी। अच्छा संतान हो जाएगी? फल से कहीं संतान होती है? अरे महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, निष्फल नहीं होता है। अच्छा तो खा लूंगी। अभी मैं ना धो लूँ, फिर कुछ पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद खा ले। तो आत्मदेव बड़े संत हैं, संत स्वभाव के हैं। ठीक है, अपने आप कार्य में चले गए। अब धुंधली ने सोचा क्या करूं, पड़ोसी आ गई। क्या सोचती है बहन? बोले एक फल लाए हमारे पति, कहते हैं खाओ इसको, लड़का हो जाएगा। तो पड़ोसी ने कहा हाँ तो क्या हुआ? अरे होगा, जब किसी संत ने दिया है तो हो जाएगा। नहीं भी होगा तो फल खाने से कहीं कोई कष्ट तो नहीं होगा, खा लो। अच्छा तो तुम कहते हो तो खा लेते हो। अच्छा मैंने ये भी सुना है, धुंधली कह रही है कि गर्भवती स्थिति, अगर माना मेरा गर्भ रह गया तो गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती है। तो पड़ोसी बोली अरे तुमको कहाँ दौड़ में हिस्सा लेना है? क्या मिलिट्री की भर्ती होगी, उसमें जाना है क्या? कहाँ, मत दौड़ना, घर में बैठे रहना। अच्छा तो तुम कहते हो खा लेती हूँ। पर मैंने ये भी सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। बोले बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। राम राम राम, तब तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर कहीं तदा मे मरणम ध्रुवम सुखवत निवसेत गर्भम तदा मे मरणम ध्रुवम। अगर वास्तव में सुखदेव के जैसे वो गर्भ 12 वर्ष तक भीतर ही रहा, गर्भ में ही रहा, तो मेरा मरण निश्चित हो जाएगा। तो पड़ोसी ने कहा देवी अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो। और फिर वो गर्भवती स्त्री घर का काम भी नहीं करती है, अपनी ननद को बुला लेना। तुम्हारा ननद को बुलाऊं तो ननद तो 1 महीने ही मेरे घर को चाट जाएगी, साफ कर लेगी। ना ये काम भी मैं नहीं कर सकती। पड़ोसिन का दिमाग खराब हुआ। पड़ोसिन का देवी अब तुम्हारी मर्जी जो करो। मैं गई, पड़ोसिन चली गई। उसकी बहन आ गई और बहन ने उसको अच्छी युक्ति बता दी, मेरा भी गर्भ है, मैं गर्भवती हूँ, अब मेरा पुत्र होना है, मैं उसे ला करके चुपचाप तुमको दे दूंगी और तुम कह देना ये मेरा पुत्र हुआ है। तब तक तुम गर्भ धारण का नाटक कर लेना 9 महीने तक, 10 महीने तक। उसने स्वीकार कर लिया। अरे बहन वो तो तुमसे अधिक बहन कौन हो सकती है। और इधर ये फल इसको गाय को खिला दो। अरे परीक्षा भी हो जाएगी, अगर फल कुछ होना होगा तो गाय का ही पसला सही, गाय भी बांझ है। हाँ ठीक, गाय को खिला दिया। धीरे धीरे 10वें महीने में
बहन का जब बच्चा हुआ तो ला करके चुपचाप बहन को दे दिया, और जीवन भर मैंने 10 माह तक आत्मदेव को ठगाती रही। हाँ, मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, ऐसा नाटक करती रही। आज जब बच्चा आया तो प्रसन्न होकर के बोली मेरा बच्चा हो गया, मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। महाराज इसका ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण करो। धुंधली ने कहा नहीं, इसका नामकरण मैं करूंगी। अरे 9-10 माह तक कष्ट मैंने झेला है, नामकरण तुम करोगे? हाँ हाँ देवी आप ही करो। बोली मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी रखते हैं। धुंधकारी नाम रख दिया। तो आत्मदेव ने, वो तो आत्मदेव हैं। आत्मदेव का मतलब होता है आत्मा में ही देवत्व का आधान करना, आत्मा में ही देव दर्शन करना, अपने अंदर ही। मंदिर में कोई जरूरी नहीं कि भगवान है, भगवान तो इस मंदिर में है जो सबसे बड़ा मंदिर है। आत्मा में ही भगवान, वही आत्मदेव जो अंतरात्मा में ही भगवान का दर्शन करे। तो ये बड़ा अद्भुत बालक हुआ। क्यों कि कोई होते हैं विख्यात और कोई होते हैं कुख्यात, और ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है क्योंकि वैसे वैसे कुख्यात हो रहा है। और इधर जब साधेनु सुषुवे चाथ साधे त्रिमासे निगमे चाथ साधेनु सुषुवेर्वकम, 3 महीने जैसे व्यतीत हुए, उस धेनु का भी, वो गाय का भी बच्चा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, ऐसा दिव्य ऐसा सुंदर बालक, अद्भुत। आत्मदेव प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण किया, और नामकरण हुआ गोकर्ण, क्योंकि कान थे गाय के, पूरा शरीर मनुष्य के बालक का, और कान गाय के, इसलिए नामकरण कर दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जो है बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े पंडित हो गए, और धुंधकारी महाखल बच्चों को डुबा देता है, कहीं से धन को लूटता है, कहीं से पिता के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, माता के साथ भी करता है। पिताजी परेशान हैं, और परेशान से इतने परेशान हो कि पिताजी घर में टिकने वाले लायक अपने को नहीं समझा। अब मैं इस घर में टिकने वाला नहीं। और भगवान की अंत में हमको कहाँ जाना पड़ता है? भगवान की शरण में। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, 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 भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है आत्मदेव। क्यों? पहले प्रार्थना करता था पुत्र नहीं है, और अब रो रहा है कि पुत्र क्यों हुआ, हे प्रभु मेरा उद्धार करो। तो पुत्र से कल्याण नहीं होता है, कल्याण होता है अपने कर्मों से। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। तुम्ही श्याम मम कृष्ण मुरारी, तुम्ही श्याम मम कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गण
आज बड़े दुखी हैं और दुखी मन से भगवान की विनती कर रहे हैं, बस हमें पार करो, हमारा उद्धार करो। क्यों बोले पुत्र क्यों हुआ? बोल जय श्री कृष्ण। पुत्र से गति नहीं मिलने वाली, गति अपने कर्मों से मिलने वाली, अपनी भक्ति से मिलने वाली है। अब आप आज जन्म जो है दुराचरण करो और पुत्र हो बड़े बड़े धनवान, तो क्या आपको सदगति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपके पुत्र कैसे भी विद्वान हो, धनवान हो, बड़े बड़े शासक प्रशासक हो, पदों पर हो, लेकिन अगर आपके आचरण और आपके कर्म ठीक नहीं तो बेटा आपकी सदगति नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए प्रभु मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। और गोकर्ण के पास जाते हैं तो ये शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कि पिता भी पुत्र से उपदेश प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा। गोकर्ण जी ने, और इसको भागवत में कहते हैं श्री गोकर्ण भागवत। गोकर्ण जी ने जो अपने पिताजी को ज्ञान दिया, इसका नाम गोकर्ण भागवत है। गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण गीता, किसी भी नाम से पढ़ो तो बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया। पुत्र मैं क्या करूं? पिताजी देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जायासुता सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये प्राण है, ये हमारा बाह्य जो ये शरीर है, इसमें आत्माभिमति छोड़ दो। ये शरीर किससे बना है? ये तो 7 धातुओं से बना है। जैसे हमारा मकान बनता है ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, बजरी आदि से, रेते से, ऐसे ही ये शरीर का भी निर्माण 7 धातुओं से हुआ है। वो धातु है रस, रक्त, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि और शुक्र। इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण हुआ पिताजी। ये सब नश्वर है और नश्वर वस्तु में आत्माभिमति नहीं होनी चाहिए।
आत्मा अलग वस्तु है और ये शरीर अलग वस्तु है। मृत्यु होती है तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। उस अविनाशी तत्व को ही हमको जानना है। उसे जानने के लिए हमें जीवन लगाना है। जीवात्मा और परमात्मा दो इसमें जब बैठते हैं, इस वृक्ष में, इस 7 धातुओं वाले वृक्ष में जब बैठते हैं, तो एक तो सांसारिक भोगों का उपभोग करता है और दूसरा जो पक्षी है वो केवल दृष्टा है, देखता है, कुछ खाता नहीं, कुछ उपभोग नहीं करता है। वो कहता है बेटा उस जीवात्मा को, तू जो कर रहा है, जो खा रहा है, जो उपभोग कर रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पैशस्व जाते। ये दोनों दो पक्षी हैं। सुपर्ण सुंदर पंखों वाले, समान आयु वाले, समान अवस्था वाले, समान गुणों वाले। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी तो ईश्वर का ही अंश है ना। लेकिन वो जीव माया से लिप्त हो गया और माया से लिप्त होने के कारण वह जो है उसे अज्ञान से आच्छादित, उसका ज्ञान आच्छादित हो गया, इसलिए वो संसार में फंस जाता है। और परमात्मा रूपी जो पक्षी है वो देख रहा है, तू जो करेगा मैं दृष्टा हूँ, मैं देखता रहूंगा, है ना। अब जब वह उस भोगों में लिप्त रहता है तब तक वह नहीं समझ, लेकिन भोगों के में तृप्त रहने के कारण आसक्ति होने का अंत में वो दुखी हो जाता है। तब उसको याद आती है, हे प्रभु कृपा निधान तुम्हारी शरण पड़े, हे प्रभु कृपा निधान तुम्हारी शरण पड़े। तब शरण में आता है प्रभु की जब वो दुखी हो जाता है। जब विषयों को भोगता है तो भोगते समय वो ईश्वर की याद नहीं करता, जबकि उसी वृक्ष में बैठा है। वो पक्षी भी उसी वृक्ष में है लेकिन उसको याद नहीं। लेकिन जब दुखी होता है, जब बीमार होता है, जब रोगग्रस्त होता है, जब अनेकों चिंताओं से ग्रसित हो जाता है, ये तो चिंता ही तो ग्रसित रोग है, इस चिंताओं के रोग से ग्रसित होता है, तब प्रभु की याद आती है। इसलिए पिताजी गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिमांस रुद्र अभिमतिम तजत जाया सुताज सुमम सदा मम। अंत में पत्नी पुत्र, आगे हाथी की कथा आएगी, गजेंद्र मोक्ष आपने सुना होगा। तो जब तक उसे विश्वास था कि मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नियां हैं, वो हथनियां हैं, सब मुझे बचा लेंगे, मेरा इतना बड़ा वैभव, बड़ा परिवार है, सब मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब उस काल के चक्र में पड़ते हैं, तुम्हारा हथनी हो या पुत्र हो या पत्नी हो, सब छांटे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कोई नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, नारी तो केवल घर के दरवाजे पर ही रोती है, सखा मित्र इष्ट जो है वो खाली शमशान तक जाते हैं। आखिर तो उसको, उस जीव को अपनी यात्रा अपने आप करनी पड़ेगी। मरने के बाद उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। जब तक भगवत के पड़ाव में वो नहीं गया तब तक वो यात्रा पूरी नहीं होती है। यात्रा दो है पिताजी, एक जीव की यात्रा और एक जीवन की यात्रा। तो जीवन की यात्रा तो उसको निश्चित अवधि के लिए दी गई है, वहां पर उसकी पूरी हो जाती है, जीवन लीला समाप्त। लेकिन जीव की यात्रा जब तक उसका गंतव्य उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा, जब तक वहां तक नहीं गया, चाहे करोड़ों जन्म लग जाएंगे, करोड़ों, ये कहने वाली बात नहीं है, करोड़ों जन्म लग जाएंगे, जब तक वो वहां उस पड़ाव पर नहीं पहुंचा तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो ये यात्रा जीव की यात्रा है। जीव की यात्रा का कोई अंत नहीं है। जब तक उसके जो है पाप नहीं कटे सारे, तब तक उसका पड़ाव पूरा नहीं होगा, गंतव्य पूरा नहीं होगा, नहीं पहुंच सकता। जाया सुताज सदा ममताम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। ये जगत क्षणभंगुर है पिताजी। वैराग्य राग रस भव भक्तिनिष्ठ हो जाओ, एक ही सूत्र है। और ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अब हमने संध्या कैसी करनी है, हमने जप कैसा करना है, हमने जप कितना करना है, हमने ये काम कितना करना है, तो ये सब छोड़ दो, केवल भक्ति उमड़ाओ, भक्ति को जागृत करो मन में। बस भगवान का भजन करना, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ना है हृदय में, वही भक्ति है। प्रेम उमड़ाओ, कथा श्रवण करना, कथा के प्रति प्रेम जागृत करो, औरों को भी साथ लाओ, और अधिक पुण्य होगा और अधिक भक्ति प्रकट होगी। अब आप आए तो 10 को साथ में लाओ, 20 को साथ में लाओ, और भक्ति जागृत होगी। देखना फिर कैसे नहीं होगी,
ये प्रत्यक्ष अनुभूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष आप सिद्ध करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। वैराग्य राग रस भव भक्त। दूसरा सूत्र बताया पिताजी, ये संसार नाशवान है और दूसरों की निंदा करना छोड़ो। सबसे बड़ा दुर्गुण है हमारा दूसरों की निंदा करना। जब तक हम दूसरों की निंदा नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हाँ, जब तक निंदा करते हो तब तक भगवान का भजन करो ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस बात को आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। अयोध्या में कभी स्वप्न था कि राम मंदिर बनेगा? था किसी को विश्वास? लेकिन बन गया और तो बन गया। लाखों अरबों अरबों सारे लोग क्या कर रहे हैं? बोले राममय हो गए, अपना जीवन राममय बना दिया। तो माध्यम भी होता है। इस बार राम मंदिर के माध्यम से अयोध्या धाम में सबके हृदय में बस गया और भक्ति उमड़ पड़ी। वही भक्ति है, राम के प्रति प्रेम जागृत होना। क्या रहा होगा अगर हम कल्पना करें, क्या वो समय रहा होगा जब रामलला वहां पर विराजमान होते थे, और क्या समय आया होगा कि जब विधर्मियों ने उसका नाश कर दिया, उसको नामो निशान मिटा दिया। और क्या आज समय आया, क्या इसकी कल्पना थी? लड़ तो रहे थे, संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। और आज रामलला वहां पर विराजमान हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। सच्ची भक्ति उमड़ गई। ऐसे ही कथा श्रवण करने से भक्ति उमड़नी चाहिए। कथा के प्रति प्रेम है तो भक्ति उमड़ेगी, और भक्ति उमड़ेगी तो हृदय निष्पाप हो जाएगा, पवित्र होता रहेगा, अपने आप धुलता रहेगा, धुलता। सामान्य से नहीं, एक दिन की कथा सुनने से नहीं होगा। ये जिस बर्तन में हमने तेल रखा, घी रखा, उसको सामान्य छालने से वो उसकी सुवास हटेगी नहीं। हाँ, नहीं हटेगी, बहुत मुश्किल से हटेगी। ऐसे ही इस बर्तन में, इस शरीर के बर्तन में जन्म जन्मांतरों से हमने न जाने कुवासनाओं के क्या क्या तेल रखे हैं, क्या क्या घी रखे हैं, क्या क्या वासनाएं रखी हैं। उसकी वासना एकदम समाप्त नहीं होगी। हम जब इसको धुलते रहेंगे कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से धुलते रहेंगे इस शरीर के अंतर मन को, तब हमारा कहीं वो शरीर धीरे 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 निष्पाप हो जाएगा और एक दिन उस श्रेणी में बन जाएगा कि आपके हृदय में ही गोकुल का अवतरण हो जाएगा, श्री कृष्ण का अवतरण हो जाएगा, अवध प्रकट होगा और श्री राम लला विराजमान हो जाएंगे हृदय में। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, है ना। दूसरे की निंदा नहीं, चिंतन करो, भजन करो। ये उपदेश किया गोकर्ण जी ने। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। और आत्मदेव जी तुरंत चल पड़े वन के लिए, और श्री कृष्ण महापनीयतम दशमस्य पाठा, और जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते करते, दशम स्कंद भगवान का हृदय है। श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंद है भागवत का हृदय है, उसका पाठ किया और श्री कृष्ण महाप्रभु मन श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। परम धाम को, बैकुंठ आदि गोधाम को चले गए। बोले आत्मदेव जी महाराज की। आप हम सब आत्मदेव हैं। यदि हम अपनी आत्मा में देवत्व का आदान करते हैं, देवों का आवाहन करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, बस प्रातः काल उठो, गंगा जी का स्मरण करो, शरीर पावन हो जाएगा। प्रातः काल उठो, भगवान राघवेंद्र का पावन नाम का उच्चारण करो, मंगल भवन अमंगल हारी, इसका उच्चारण करो। मंगल
श्री प्रभु राघवेंद्र का नाम चरण मंगल के भवन हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं और मंगल ही मंगल देते हैं। ऐसा चिंतन, हरिस्मरणम हरिस्मरणम, शरीर पावन बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा और दिव्य बन जाएगा और एक गोकुल का धाम बन जाएगा। श्री कृष्ण अवतरित हो जाएंगे। अब तो महाराज पिताजी चले गए, धुंधकारी और भी स्वतंत्र हो गया, माता को पीटा, धन कहाँ है, माता को पीटते पीटते एक दिन माता भी कुएं में गिर गई और शरीर छोड़ दिया माता ने। अब धुंधकारी और भी दुराचारी हो गया, स्वच्छंद हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी गए, माताजी गई, अब कहीं मेरी बारी न आ जाए, इसलिए गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया धुंधकारी, घर में बस वेश्याओं को ले आया। और वेश्याएं क्या हैं? ये दुर्गुण ही तो वेश्याएं हैं, बड़े बड़े दुर्गुण। हमारे संतों कहते हैं 5 दुर्गुण है, तो 5 वेश्याएं धुंधकारी लाए। वो 5 दुर्गुण है। अहंकार, पहला दुर्गुण, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विगूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति अपने को ही सब कुछ मानता है। मैं ही विद्वान, मैं ही धनवान, मैं ही ज्ञानवान, मैं ही सब कुछ, मैं ही बलवान, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहंकार में चूर होकर के वो अपना उत्थान नहीं, वो अपना पतन करता है। पहला। दूसरा अंधकार, अंधकार का मतलब होता है अज्ञान, ज्ञान की तरफ से अंधकार होना ही अंधकार है। कोई ज्ञान नहीं, हमें क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं जीवन किस ढंग से मैंने अपना, मेरा उद्देश्य क्या है, ये सब न जानना ही अंधकार है। इस अंधकार में वो इस भवसागर में पार नहीं जा सकता है, वही डूब जाता है इस भवसागर में। ये तो सागर है भवसागर। जब तक ज्ञान नहीं होगा, गुरु की शरण नहीं जाएगा, संतों की शरण प्राप्त नहीं करेगा, तब तक ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा उसको। अंधकार में ही डूबेगा, घूमता रहेगा और वही भवसागर में डूब जाएगा। तीसरा दुर्गुण है क्या? बोले असहकार। असहकार का मतलब है असहयोग की भावना। यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है तो सभी जो है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, संभ्रांत लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इसमें सहयोग करते हैं। ये भगवान का ये धार्मिक कार्य है, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। और सनातन धर्म अगर जीवित रहेगा तो महाराज हमारा हिंदू राष्ट्र जो है दृढ़ रहेगा, बलवान रहेगा और पुष्ट होगा, है ना। और अगर धर्म कार्य हमारे छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो ऐसे, और धन हो तो ऐसे धर्म कार्यों में लगाए ताकि हमारा धर्म, सनातन धर्म जीवित रहे और आगे बढ़े। मात्र जीवित ही नहीं, आगे भी बढ़े। तो जो ऐसे सहयोग करते हैं वो तो बड़ी पुण्यात्मा है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो असहकार, जिन्हें जलन होती है, ईर्ष्या होती है और सहयोग नहीं करते हैं, योगदान नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। और चौथा दुर्गुण है अलंकार। हम अपने को सजाने में तो लगे हुए रहते हैं, बाहर से शरीर को सजाया, अलंकारों से, आभूषणों से, वस्त्रों से हमने अपने को कई प्रकार से सजा दिया, धजा दिया, लेकिन अंदर हमारा सजा कि नहीं सजा, इसका नाम कहते हैं अलंकार। हमारी दृष्टि केवल अलंकारों में ही है। मेरे कुंडल कैसे हैं, मेरी नथनी कैसी है, मेरे पायल कैसे हैं, मेरी कंगन कैसी है, चूड़ियाँ कैसे हैं, मैं कैसी लगी, मेरा हार कितना बड़ा है, 4 तोले का है कि 5 तोले का है, मैंने किसी का बहुत बड़ा इतना बड़ा हार, मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। ये अलंकार, इसमें दृष्टि कम होनी चाहिए। अंदर के अलंकार में, मन को संवारने में हमारी दृष्टि ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चौथा दुर्गुण है, चौथी वेश्या है। दुर्गुणों का नाम ही वेश्या है। पांचवा जो है सबसे बड़ा दुर्गुण है अधिकार। अब अधिकार यहाँ पर महाराज जी कथा ये करवा रहे हैं, तो आपके भाई ने कहा कि ये मेरा अधिकार है, मेरा भाई है, पहला अधिकार मेरा। दूसरे भाई ने कहा मेरा अधिकार भी उतना ही। पत्नी ने कहा मेरे तो पति हैं, मेरा अधिकार। मित्र ने कहा मेरा अधिकार, इस पर मेरा अधिकार है तो मेरे मित्र है। साले ने कहा ये तो मेरे महाराज बहनोई हैं, पहला अधिकार मेरा है। अधिकार अधिकार ऐसे ही हम समाज में भी करते हैं। मेरा अधिकार सबसे पहले है, मैं वहाँ जाता हूँ, ये मेरा अधिकार है, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा अधिकार है, वोट लेना मेरा अधिकार है, ये सब करना मेरा अधिकार है।
और यहाँ तक कि मेरा सम्मान करो, ये मेरा अधिकार है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। पर आपने ये नहीं देखा महाराज कि आप अधिकार तो खोज रहे हैं, लेकिन आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ये भारत भूमि है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ अधिकार नहीं, यहाँ तो अधिकारी बनना सिखाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अधिकारी बनो। जैसे अब कथा आएगी प्रथम स्कंद में, कथा के भी अधिकारी होते हैं। परीक्षित जैसे अधिकारी बनो तो कथा श्रवण से लाभ होगा। परीक्षित जैसे अधिकारी नहीं बनोगे, अब अधिकारी कैसा है परीक्षित आगे वर्णन आएगा। तो पहले अधिकारी बनना सीखो। भाई आप सास हैं, आपका अधिकार है, लेकिन अपना कर्तव्य भी है। आप बहू लाएं घर में तो बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी की पूजा करो, उसका आदर करो, तो वो भी आपका आदर ज्यादा करेगी। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, हमारे राम लखन महाराज जी बोल रहे थे पहले जब उद्बोधन में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वही बात रखोगे। आज तो खैर वो समय नहीं है, शायद है ना, कहीं यथा तथा मतलब सुनने को मिलता होगा, अन्यथा अब वो समय तो नहीं है जब ऐसा समय था कि बहू को सास के अधीन बिल्कुल रहना पड़ता है एकदम। जब तक सास का आदेश बहू नहा भी नहीं सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो नहाने के लिए भी आदेश लेना पड़ता है। आज तो शायद ऐसा समय जो बहू नहाई नहीं तब तक चाय तब बनेगी जब पहले नहा लो, है ना, चाय तब बनाना पहले नहा लो। और पहले ऐसा समय था कि बहू बिना आदेश के चाहे 1 महीना हो जाए नहा नहीं सकती थी। तो मेरा अधिकार कहाँ? सास कहती मेरा अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं। अधिकारी बनो, पहले उस बहू की पूजा करो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, उसको जो है नारी मान लक्ष्मी मान करके उसके घर की जो है महालक्ष्मी बनाओ, तो आपको अधिकार अपने आप मिलेगा। यदि आप अधिकारी बनेंगे तो अधिकार मिलेगा, सीधे आप अधिकार ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा महाराज। और यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, इस शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं है हमारा अधिकार। जैसा शरीर पर भी अपना अधिकार है तो संसार पर हमारा क्या अधिकार हो सकता है? ससुर कहता है मेरा दामाद, सास कहते मेरा दामाद, पत्नी कहती मेरा दामाद, पर उस दामाद पर अपना भी अधिकार नहीं है, तो फिर वो संसार का दुनियादारी का अधिकार क्या होगा? अधिकार मत ढूंढो, अधिकारी बनो, कर्तव्य का पालन करो, अधिकार तुमको अपने आप बन जाएगा। यही 5 वेश्या हैं, यही 5 दुर्गुण, यही 5 वेश्या हैं। उन्होंने इन अहंकारों ने मार दिया धुंधकारी को, उसमें अंगार डाल करके जलते हुए मुंह में, और महान उसका प्राणांत हुआ, महान प्रेत बन गया महाराज। महान प्रेत बना तो गोकर्ण जी ने सुना तो गया, श्राद्ध किया, उसका पिंडदान कर दिया। घर आए, एक दिन रात्रि को भैंस के रूप में आता है, भेड़ के बकरी के रूप में आता है, अनेक अनेकों को रूप में मेंढे के रूप में आता है ना। धुंधकारी मारी पोष कस्तम, कौन हो? अरे अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं प्राशितं मया। मैं धुंधकारी हूँ और अपने दोष स्वकीय नेव दोषेण, अपने ही दोष से मैंने ब्रह्मत्व को नष्ट किया, अपना ब्रह्मत्व नष्ट किया, है ना। हमारे नेता लोग हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है, ऐसे ब्रह्म क्या है और ब्रह्मत्व क्या है? तो मैंने अपने ब्रह्मत्व को, ब्रह्मत्व का मतलब है ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है, ब्राह्मण का जो सिद्धांत होता है, ब्राह्मण का जो ये शास्त्र सम्मत जो कर्तव्य होता है उसको न करना, है ना। वो ब्रह्मत्व को, ब्रह्मत्वम नाशतम मया, मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट किया महाराज। मैं महान प्रेत बन गया। बोले गया श्राद्ध कर दिया, मैंने तो सुना था कि आप मर गए, और मैंने गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्नैव च, सैकड़ों गया श्राद्ध करो मुक्ति नहीं होगी। उपायम अपरम तम विचारे सांप्रदम, आप कोई और उपाय विचारिए प्रभु। अपने भाई को कहा, अंतर्धान हो गया। अब गोकर्ण जी ने विचार किया, कौन सा उपाय? प्रातः काल उठे, सूर्य भगवान की स्तुति की। भगवान सूर्य की तन प्रत्यक्ष देवता भगवान भास्कर। वैसे तो नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य की उपासना की जाए, सूर्य का आह्वान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाए गायत्री मंत्र के द्वारा, या जो भी जितना बोल सके। जो पढ़ी लिखी माताएं नहीं, पढ़ी लिखी भाई नहीं, सूर्याय नमः करके गीत कर सकते हैं।
है ना। नहीं तो ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य अर्घ्य देते हैं ब्रह्म का मुहूर्त में। जब भी आपको मैंने आपके अनुकूल, जो आपको अनुकूल लगता हो उस ढंग से आप, लेकिन सूर्य की उपासना जरूर करें, अर्घ्यदान जरूर करें, सूर्य को नमस्कार जरूर करें, 12 नमस्कार। तो सूर्य जो है प्रसन्न हो जाए तो क्या से क्या बना देते हैं। द्रौपदी तो उन जंगलों में रही और अक्षय पात्र दिया भगवान भास्कर ने। तो कितनी महिमा है उस अक्षय पात्र की, कभी समाप्त नहीं होता है। चमंतकमणि कथा आती है दशम स्कंद में, वो भी सूर्य की कृपा से। तो सूर्य की कृपा जहाँ होती है वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, धन दौलत जो मनोकामना है। तो सूर्य भगवान का स्तवन किया गोकर्ण जी ने प्रातःकाल। और सप्ताह वाचन श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी, तुम सप्ताह का वाचन करो। स्वयं गोकर्ण जी ने अपने घर में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और अपने आप श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। और वहां पर एक बांस का डंडा था 7 गांठ वाला, स्वाभाविक ही था वो। तो वो प्रेत आकर के बांस के डंडे में बैठ गया, छिद्र होता है उसमें। पहले दिन की कथा से पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, तीसरे चौथी और 7 दिन की कथा से 7वीं गांठ फट गई। और वो प्रेत जो है साक्षात चतुर्भुज नारायण का रूप, भगवान के पार्षद का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हुआ। बोले गोकर्ण जी महाराज सुनी, विमान एक के लिए क्यों आया? बोले श्रवणश्च विभेदेन फल भेदोत्र संशय, फल भेद में संशय हो गया, श्रवण से विभेद में। अच्छा, कोई कथा सुन रहा है मनोरंजन के लिए, कोई कथा सुन रहा है व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए, ये कैसा व्यास है, वो कैसा व्यास था। कोई कथा इसलिए सुन रहा है, कोई कथा सुन रहा है कि भाई गैरौली जी का निमंत्रण है तो जाना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के टाइम भी पास हो जाए, कथा टाइम। तो उद्देश्य अलग अलग होते हैं। धुंधुकारी का उद्देश्य यहाँ पर एक था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, और अन्यों के तो फल भेद हो। तो श्रवण की जैसे श्रवण में जैसा भेद है तो उसी प्रकार से फल में भी भेद हो गया। गोकर्ण ने स्वीकार किया, बिल्कुल सत्य बात है। अब अगले महीने भी, तीसरे महीने गोकर्ण जी ने कथा की, और कथा में सारे जितने श्रोता थे, क्योंकि सबक मिल गया था, उतने विमान आए और सब भगवान के साकेत धाम को चले गए, गोलोक धाम को चले। बोले गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत भगवान। अच्छा महाराज, ये बताइए कि तब जब ये सब हुआ तो आप ये बताएं कि इसका आयोजन किस प्रकार से हो, खर्चा कैसे हो। अब जब भागवत की बात आती है तो लोग सबसे पहले खर्चे की बात करते हैं, खर्चा कितना आ जाएगा, है ना। तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प्यते। सुंदर स्थान का चयन हो सर्वप्रथम, ये नियम बता रहे हैं। सुंदर स्थान का चयन हो, जैसे ये दिव्य स्थान है, ये खेत नहीं लग रहा आज, ये तो साक्षात तीर्थ लग रहा है, साक्षात धाम लग रहा है। स्थान का चयन हो अच्छा। और दूसरी बात, सुंदर से सुंदर और विद्वान से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाए, और हर प्रकार से सुसंपन्न मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, और समझाने में कुशल, मातृवंश पवित्र हो, पितृवंश पवित्र हो, स्वयं का कर्म, स्वयं का आचरण उत्तम हो, ऐसे वक्ता का चयन किया जाए, ऐसे ब्राह्मणों का चयन किया जाए। मंडप का इस प्रकार से विधिवत ब्राह्मणों से निर्माण करवाया जाए। और विदाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पेत। अब लड़की की शादी में जो आपने खर्च किया, क्या बता सकते हैं? अनुमान हो सकता है कि कितना खर्चा होगा। इसी प्रकार उदारता से इसमें भी खर्चा करें। भागवत ने कहा विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। सुंदर ढंग से व्यवस्था करें, ब्राह्मणों को बुलाएं, इष्ट मित्रों को बुलाएं, है ना, संतों महात्माओं को बुलाएं, अपने अतिथियों को बुलाएं, और खर्च की प्रमाण उदारता से, कृपणता से नहीं,
हम जब धन कमाते हैं तो इस भावना से कमाते हैं कि और आए और आए और कमाएं। जब देने का समय होता है तो उदारता से दान करें, ये दान का महिमा। उसी उदाहरण हम कितना दें, ये दृष्टांत मिलते हैं सारे उदाहरण कई हजारों उदाहरण मिलते हैं शास्त्र। हरिश्चंद्र को देखिए, इन्हीं को पांडवों को देखिए, जब देने का समय आता है तो उदारता बढ़ती, कृपणता के लिए कोई स्थान नहीं। इस प्रकार से उदारता लिखा है भागवत में। उदारता से दान करें, व्यय करें, और फिर कथा का श्रवण नियम से करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अदस्य हो सके तो जमीन में ही बिस्तर लगा के सो जाए, है? और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व नियम बता रहे हैं भागवत के। सत्व शुद्धो ध्रुवास्मृति, आहार शुद्ध होना चाहिए जिसको भोजन हम करते हैं। तो महाराज क्या करना है, पंडित लोग तो ऐसा बताते हैं व्रत करो। हाँ, व्रत भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। यदि आप व्रत करने से आपको अच्छा लगता है और कथा श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो करो, आप व्रत करो, है ना? और व्रत करने से आपको कष्ट होता है तो कोई आवश्यक नहीं है, भोजन कर लो। तो व्रत में क्या नियम है महाराज? व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? और आप घृतपानम, थोड़ा घी पी लो और बाकी निराहार रहो। बोले महाराज घी तो आजकल, हाँ, पीने की बात तो दूर, चुपड़ने को भी नहीं देते हैं, सब मना कर देते हैं, घी नहीं। तो पानम, बोले दूध पियो, और दूध भी न बने तो बोले तो फलाहारम, थोड़ा स्वल्पाहार कर लो, फलाहार कर लो। लेकिन शर्त एक है, और नहीं आपका फलाहार से बनता तो भोजन ही आप कर लो, शुद्ध जरूर होना चाहिए भाई। हाँ, शुद्ध जरूर होना, आहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, है ना? भोजनम तो ब्रह्मण्य लिखा है, भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवास परप्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। हाँ, भोजन करना तब श्रेष्ठ है कि जब आपको कथा में मन लग जाए और आप खूब डट के खा के आ गए और आपको यहाँ आकर के नींद आ गई, महाराज सो गए, तो भोजन करने से फायदा नहीं। तब क्या फायदा? कथा विघ्न, तो विघ्न हो गया हो, है ना? नोपवास परप्रोक्त कथा श्रवण कारकम, उपवास करें, ये व्यवस्था दी। इस प्रकार से आप कथा का श्रवण करें। और कथा का महात्मा चल ही रहा था कि तब तक भगवान के भक्त आ गए। कौन कहा गए? बोले प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद अस्तालधारी, हाँ, उससे पहले कहा कि आप ब्राह्मणों की पूजा करें, व्यास जी की पूजा करें। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एक तथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे सुखदेव स्वरूप व्यास जी, आप इस कथा के माध्यम से हमारा अज्ञान, हमारा मोह ये दूर कर दीजिए, है ना? और श्रीमद् भागवत की स्तुति करें, व्यास जी की स्तुति करें, और उसके बाद फिर कीर्तन करें 7 दिन पर्यंत। इस कर्म को बनाए रखें। और अंत में तब भगवान के भक्त आ गए। एक महिमा चल रही थी, संत कुमार बता रहे हैं सारी महिमा। हाँ, शक्तो फलत्रयमिति स्वर्ण सिंहम विधाय च, है ना? शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुसार 3 तोला, शक्तो फलत्रयमिति हम आजकल 16 कह सकते हैं। 3 तोला सोना का सिंहासन बना करके उसमें सिंह भागवत को स्थापित करके उसका दान भक्ता को करना चाहिए, ऐसा नियम बताया। जो सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन स्वर्ण अवश्य होना चाहिए। भागवत की दक्षिणा स्वर्ण ही होनी चाहिए। पर ये भी नियम दिया कि शक्ति के अनुसार, जैसी आपकी शक्ति, जैसा आपका सामर्थ्य, लेकिन भावना उदार होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, ये नियम बताए। और अब यहाँ भक्त मंडली खड़ी हो गई। प्रहलाद अस्तालधारी तरलगत्या चौधवा कांचधारी वीणाधारी सुरसि स्वरपशोषया रागकर्ता गुणो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरसनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी
आए ताली बजाने लगे, उद्धव जी आए मजेरा बजाने लगे, 14वां कान चलाए वीणाधारी सुरस, और महाराज नारद जी आ गए। अब तो महाराज ये होने लगे, क्या वीणा बजाने लगे, स्वर कुशल से राग करता अर्जुन भूत, अर्जुन आलापने लगे राग। अर्जुन आए इंद्रो बादिन मृदंगम जय जय, इंद्र आए मृदंग बजाने लगे, और जो देवता लोग जय जयकार करने लगे, और स्वयं भगवान शंकर पधारे तांडव नृत्य करने लगे। भगवान स्वयं पधारे और वहाँ पर भक्त मंडल नृत्य करने लगी। अब तो महाराज वहाँ नृत्य होने लगा, कीर्तन होने लगा है। ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ। 2 मिनट के लिए हम भी भगवान कीर्तन में सम्मिलित होकर आज ये वाणी को यहाँ पर कथा को विराम देंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, सावरिया बांसुरीवा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरीवाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरीवाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरीवाला। राधा ने श्याम कहा, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जाने नटवर। बालों ने पुकारा कह करके पाला, बालों ने पुकारा है कह करके पाला, मैं तो कहूँ बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। सूरा के आँखों के तुम थे उजाला, सूरा के आँखों के तुम थे उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। आज की कथा को यहीं पर विराम। महात्मा का श्रवण आप लोगों ने किया, और कल से प्रथम स्कंद की कथा से श्रीमद् भागवत की कथा और परीक्षित जन्म की कथा, भीष्म कुंती की कथा, ये आप लोग श्रवण करेंगे। आप लोग समय से 3 बजे आए। जय जगदीश हरे, तुम जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दासी जनों के अंग तुरे, वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे खल पावे,
निधि मिलाओ दया मया, किसी भी मिला हो कृपा मया, तुमको मैं तुमके ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ ऐसे शरण लगाओ, द्वार पड़ा है तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ, संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश। तन मन धन सुख संपत्ति जीवन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हरि, स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण दीवाना दूर करे ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलगेन्द्राय, सदा भजता हृदयार विद्ये भवम भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। देवा बुद्ध्यं नाम तद्विश्वमा ओम यद्यक्षरं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। तुल्यवेगं बुद्धिमतां सवितं समादानं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम पात्रमध्ये जन्तोऽयं भ्रामितं केशोपरि, संगलग्नोच्चारणं पावादिपोति, सर्वं कष्टं व्यपोति, यजमानं दुःखं जपोति, हस्ते पुष्पाञ्जलिर्मादाय। हरि ओम। ओम जगदेरजक्रमेजन्त देवास्तार धर्माणि परमात्मा सन्ना ते अनाकं महिमानभवसंरजत पूर्वे सात्याहं देवा बाहुव्यां धृतं संपर्पयध्यावा भूमि जलं देवेका। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवं गीतामृतं प्रणपाठलाभे पुण्यामजातिकरवीररसारपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे मे त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्धा। नानास्वन्दपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया त्वां ग्रहणान्तराय दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि च मान्तर्गतानि च तानि समवेद महापुराण की जय। जय खाल की देवी की जय, सब भक्तों की जय।
सब संतों की जय, समस्त विप्र देवताओं की जय, समस्त पितृ देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।